Okay, good morning students. So, as I told you that we will study limits and derivatives. कॉनिक सेक्शन को हम बाद में रिवाइज कराएंगे फिर से। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, तो उसके पहले हम लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, लिमिट समझने के पहले आप ये देखिए, जैसे ये क्या है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, या ऐसे कई फंक्शन हो सकते हैं। ये एक फंक्शन है, कई फंक्शन है। फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन का मीनिंग का हम कल आपको बता चुके हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, चलो एफ ऑफ एक्स के लिए हम वाई लिख दें तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है, यानी इसकी वैल्यू हम बदलेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी बदलेगी। जैसे एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4। तो पूरा फंक्शन क्या हो गया, जब x 1 है तो पूरा फंक्शन 4 है, जब x 2 है तो पूरा फंक्शन 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 7, पूरा फंक्शन 7 है। जब x माइनस 1 है तो फंक्शन 4 है, लाइक दिस। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ता है या घटता है तो पूरा फंक्शन बढ़ता है या घटता है। अब इसमें हम सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, x टेंड्स टू a। टेंड्स टू का मतलब है x इज मूविंग टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ए इज यानी नंबर। जब x किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ बढ़ता है, मान लो x 2 की तरफ बढ़ रहा है या 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो सवाल उठता है, ये है नंबर लाइन पर, x टेंड्स टूवर्ड्स a, तो x दो तरीके से a की तरफ बढ़ सकता है। x इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ a, मतलब x a से छोटा है और बढ़ते बढ़ते a की तरफ आ सकता है, और x a से बड़ा है, राइट हैंड साइड है और घटते घटते a की तरफ आ रहा है। जैसे यहाँ लिखा x, a की वैल्यू हमने रख दी 2, अब x टेंस टू 2 लिख दिया हमने, लिमिट, ये लिमिट लगा दिया ना, x टेंस। लिमिट का मतलब ये है कि जब x किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ बढ़ रहा है तो पूरा फंक्शन किस नंबर की तरफ जा रहा है। अब लिमिट x टेंस टू 2, x 2 की तरफ बढ़ रहा है। अब x 2 की तरफ दो तरीके से बढ़ सकता है। सपोज लेफ्ट हैंड साइड है, x 2 से छोटा है, 1.5 है, 1.5 से फिर बढ़ते बढ़ते 1.6 होगा, 1.7 होगा, 1.9, 1.999, 1.2 तक, पूरा 2 तक जाएगा। देखते हैं पूरा फंक्शन कहाँ जाता है। f 1.5, तो f ऑफ x कैसे डिफाइन किया हमने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स ये 1.5 रखा तो 1.5 का स्क्वायर प्लस 3, तो वैल्यू आई 5.25। f 1.6 थोड़ा और पास लाए तो 1.6 का स्क्वायर 2.56 प्लस 3 5.56, देखिए बढ़ता जा रहा फंक्शन। ऐसे बढ़ते बढ़ते f 1.9 किया तो आया 6.61, और बढ़ते बढ़ते f को 1.99 किया तो वैल्यू आई, ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। और जब x की वैल्यू पूरी 1.92 रख दी f ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7, means x tends to towards left hand side, then function is getting the value 7. So we will write limit x tends to, ऊपर लाएंगे अगेन माइनस का साइन, इसको मतलब -2 नहीं पढ़ते हैं, तो x tends to फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, या इसे लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 7। f ऑफ x की जगह f ऑफ x की वैल्यू भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 7। ये लिमिट हो गई x की कि x 2 की तरफ बढ़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से तो पूरा फंक्शन 7 की वैल्यू पाएगा। अच्छा, x राइट हैंड साइड से भी तो 2 की तरफ जा सकता है, माने x 2 से बड़ा है और घटते घटते कम होते होते 2 की तरफ जाए। जैसे x मान लो पहले 2.5 है, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 3 तो 9.25, फिर थोड़ा कम किया 2.4 किया, इसको थोड़ा और पास किया तो 2.4 का स्क्वायर प्लस 3 8.76 8.7 और कम आया है।
ऐसे करते करते 2.1 लिया तो आया 7.41, 2.01 लिया तो आया 7.041 और 7 के करीब आ गया, और f(2) रख दिया तो आ गया 7. It means if x tends towards 2 from right hand side, then also f of x is achieving 7. और इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x at x equals to 2 is 7. And since both the limits are equal, then we will say limit x tends to 2. हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, limit x tends to 2 f of x, या फिर ऐसा लिख दो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x किया था x स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7. तो आप लिमिट का मीनिंग समझ गए, यानी x के लिए एक हम सीमा, एक लिमिट का निर्धारण कर रहे हैं कि x यदि किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ जाएगा तो पूरा फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जाएगा. यदि हम ये फाइंड कर सके तो हम कहेंगे हमने उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर लिमिट पे वैल्यू फाइंड कर ली. और इस तरीके से हमने दो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर ली. मीनिंग सीख लिया. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जब x किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से मूव करता है, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है जब x किसी पर्टिकुलर नंबर को तरफ राइट हैंड साइड से मूव करता है. यानी यहाँ x बढ़ते बढ़ते 2 की तरफ जाता है, यहाँ x घटते घटते 2 की तरफ जाता है, और दोनों केस में f ऑफ x सेम वैल्यू की तरफ जाता है, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो अब सवाल उठता है क्या हम ऐसे बार बार नंबर रख रख के देखेंगे, कितनी दूर से रखना देखेंगे. ये लेफ्ट राइट लिमिट निकालेंगे कैसे, सवाल यहाँ है. अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, क्या कभी ऐसा भी होता है कि लेफ्ट से हम कहीं और जाएं, राइट से कहीं और जाएं. ओके चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं. कभी लिमिट x टेंस, ये तो निकाल लिया अपन ने. कंसिडर अनदर फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3. क्लियरली दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 3. x इक्वल्स टू 3 के लिए डिफाइंड नहीं है. इफ वी पुट x इक्वल्स टू 3 तो हो जाएगा 3 माइनस 3 0 0 अपॉन 0, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, ऐसे फाइंड नहीं कर सकते. तो 3 को छोड़ के सब कर सकते हैं. चलिए अब इसमें भी हमने 3 पे लिमिट निकाली, लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x. चलो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं 3 की तरफ. 2.5 रखा तो मॉड ऑफ 2.5 माइनस 3 अपॉन 2.5 माइनस 3, ऊपर आएगा 2.5 माइनस 3 मतलब माइनस 0.5, माइनस 0.5 का मॉड क्या आएगा 0.5, और नीचे आएगा सिर्फ 0.5, ये माइनस 0.5, तो फाइनली वैल्यू आएगी -1. ऊपर आएगा माइनस 0.5 का मॉड और नीचे आएगा -0.5, लेकिन ये मॉड की वजह से ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा नेगेटिव, फाइनली वैल्यू आएगी -1. फिर 2.6 रखा, सेम थिंग 2.6 माइनस 3, 2.6 माइनस 3, ऊपर आएगा 0.4, नीचे आएगा -0.4, -1. ऐसे चलते जाएंगे, हर केस में -1 आएगा. 2.99 तक जाएंगे तो -1 आएगा. हम 3 के पास जा रहे हैं तो 2.5, 2.6, 2.7, 2.99 तक गए तो -1, लेकिन f ऑफ 3 नहीं रख सकते हैं, उस पे आ रहा है 0/0, इनडिटरमिनेट फॉर्म, नो प्रॉब्लम. पर हम ये तो पता कर सके कि 3 के बहुत ही करीब तक जाएंगे तो -1 आएगा. तो इसकी लेफ्ट लिमिट हुई -1. राइट में करें उसी तरीके से, 3.5 से बढ़ते 3.5, तो 3.5 माइनस 3 अपॉन 3.5, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, +1. 3.4 रख दें तो 3.4 माइनस 3 अपॉन 3.5, ऊपर भी प्लस नीचे +1, सब में +1 आएगा. 2.11 में प्लस आएगा, 3.1 तक प्लस आएगा, लेकिन 3 यहाँ भी नहीं रख सकते. सो व्हाट वी ऑब्जर्व,
लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट, जैसे कहेंगे भले 3 पे नहीं वैल्यू मिल रही है लेकिन 3 के काफ़ी करीब तक -1 है, हमें ये पता है ये भी +1 है, तो इसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट बोथ आर नॉट इक्वल। इस फंक्शन में लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दिस फंक्शन में हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहली चीज़, अब आपको लिमिट का मीनिंग समझ में आया कि किसी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ बढ़ता है तो पूरा फंक्शन किस नंबर की तरफ जाता है हमें ये पता करना होता है लिमिट में, लेकिन वो दो तरीके से मूव करता है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट और राइट लिमिट होती हैं, यदि दोनों लिमिट एक सी आती हैं तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमें दोनों लिमिट निकालनी पड़ती है। सवाल उठता है कि इस क्वेश्चन में, इस पेपर में कैसे, इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन होंगे। तो पहला फर्स्ट है कि हमें पता करना पड़ेगा लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। क्वेश्चन आएंगे डज द लिमिट एग्जिस्ट, चेक इट, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और यदि दोनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट में लिखेंगे LHL f(x), RHL, दोनों इक्वल आ गए तो ठीक है एडजस्ट करते हैं, इक्वल नहीं आए तो एडजस्ट नहीं करते। और एक आया करेगा इवेलुएट लिमिट, ये एक्सरसाइज 2 के बाद स्टार्ट होगा, NCERT में फर्स्ट एक्सरसाइज में ही सब कुछ दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, उसमें रहेगा इवेलुएट लिमिट, मतलब लेफ्ट राइट नहीं निकालना है, लिमिट इवेलुएट तो करती है पर हमें देखना है कि वैल्यू को हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो 1/0, 0/0, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। और ऐसे फॉर्म से बचने के लिए डिफरेंट ट्रिक्स हैं, इसके लिए NCERT में ढेर सारी एक्सरसाइज हैं और सारे क्वेश्चन NCERT में नहीं, RD शर्मा में ढेर सारी एक्सरसाइज हैं। NCERT में एक ही एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपको NCERT और RD शर्मा साथ में लेके पढ़ाऊँगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।